मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्ग, भाई तो बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार एक इंसान बड़ी मेहनत से पैसे कमाता था और घर में अपनी माँ को भेज देता। काफ़ी दिनों के बाद वो इंसान जब घर में आया, माँ को पूछा कि जो मैं आपको पैसे भेजता था वो कहाँ है। आगे से माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, ज़रूरत के मुताबिक मैं रख लेती थी, बाकी जो बच जाते थे मैं भगवान के नाम के ऊपर गरीबों में दान कर देती थी। आगे से वो नौजवान कहने लगा कि क्या परमात्मा ईश्वर मेरे पैसे मेरे को वापस देगा। माँ ने कहा कि हाँ, ज़रूर देगा। अगर आप भगवान को ढूंढ लेंगे वो आपको ज़रूर देगा। वो इंसान घर से निकल पड़ा भगवान को ढूंढने के लिए। कहते हैं कि जंगल का रास्ता था, उधर से एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा कि हे मुसाफिर, तू कहाँ जा रहा है। आगे से उस इंसान ने कहा कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। घोड़े ने कहा कि अगर भगवान तेरे को मिल जाए तो मेरी एक सवाल का जवाब लेना कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ और मैं डरा डरा सा रहता हूँ, ऐसा क्यों। मेरा सवाल करना परमात्मा से। आगे से उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, अगर ईश्वर परमात्मा मेरे को मिलेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। कहते हैं थोड़ी देर के बाद वह वहाँ से निकला। आगे गया, एक वृक्ष आया, एक पेड़ आया, उसके नीचे बैठ गया छाँव में आराम करने के लिए। और तनों से एक आवाज़ आई कि हे मुसाफिर, तू कहाँ जा रहा है। उस इंसान ने वही जवाब दिया कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। आगे से जो उस वृक्ष के तने थे उन्होंने कहा कि भगवान को ये पूछना कि मेरे तने क्यों सूख रहे हैं, मैं क्यों कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरे पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात मेरा जो वजूद है जो ख़त्म हो रहा था, ऐसा क्यों, मेरे तने क्यों सूख रहे हैं। फिर नौजवान ने वही उत्तर दिया कि अगर परमात्मा मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा। थोड़ी देर के बाद भी कहते हैं कि आगे एक भगवान का रूप, एक संत का रूप, कहते हैं कि बुजुर्गी अवस्था में वो उनको मिले। उन्हें वही प्रश्न किया कि नौजवान, तू कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो उस संत ने, उस महात्मा ने कहा कि क्यों। उन्होंने कहा कि माँ के पैसे, घोड़े का सवाल और पेट की जो शिकायत है। आगे से उस संत ने, उस महात्मा ने कहा कि जो परमात्मा है तेरे पैसे देने तो वो तेरे घर की ओर ही जा गए हैं, रही बात सवालों की वो मैं ही आपको दे देता हूँ। घोड़े को कहना कि जब तक कोई इंसान आपकी सवारी नहीं करेगा आप इसी प्रकार से कमज़ोर और डरे हुए रहेंगे। और उस वृक्ष को कहना कि तेरे तने के नीचे बहुत सा धन दौलत है, हीरे जवाहरात, जब तक कोई इंसान उसको निकाल के नहीं ले जाएगा तब तक तू हरा भरा नहीं हो सकता। कहते हैं कि वो खुशी खुशी के साथ संत का धन्यवाद किया, वापिस चला। सबसे पहले उसने घोड़े को वो बात सुनाई। घोड़े ने कहा कि आप भी तो एक इंसान हो, आप ही मेरे को सवारी क्यों नहीं बना लेते। कहते हैं कि उस इंसान ने वैसा ही किया, घोड़े के ऊपर चढ़ गया, सवारी करने लगा और वृक्ष के पास गया। तो आगे से वही सवाल जो वृक्ष ने किया था उसका उत्तर भी दिया। आगे से वृक्ष ने कहा कि आप ऐसा करो, आप ही क्यों नहीं, ये धन दौलत मेरे तनों के नीचे है, इसको खुदाई करो, आप ही क्यों ना लेके जाओ, आप ही ले लो। क्या उसने खुदाई की तनों से, वो से हीरे जवाहरात उसको मिले, वो लेके खुशी खुशी के साथ घर में चला गया। माँ के पास जब गया, माँ ने पूछा कि क्या आपको परमात्मा ईश्वर मिला। आगे से वो नौजवान खुश होकर कहने लगा कि हाँ, ईश्वर मिला, परमात्मा मिला। मेरे को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, मेरे को 100 गुना अब ज़्यादा दिया है। तो बड़ा खुशी के साथ वो अपने बयान प्रकट कर रहा है माँ के आगे। अर्थात इस कहानी का बात यही है कि हम भगवान के नाम के ऊपर किसी गरीबों में कोई दान करते हैं तो ईश्वर हमें 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना हमें वापस करेगा। लेकिन हम प्रयास करें कि हम मानवता की सेवा कर पाएँ, इंसानों की सेवा कर पाएँ, जिसको हम कहते हैं कि नर पूजा, नारायण पूजा, इससे बढ़कर और कोई काम न दूजा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों,
जय हिंद, जय भारत।